आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ चीजों के ऊपर जिसमें मैं आपको बोलूंगी यू शुड नेवर रिग्रेट। अफसोस मत कीजिए, आपके आगे लाइफ है और उस पर आगे बढ़िए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे हम सबसे ज्यादा दुख मानते हैं और उन्हें हम लेकर अपनी लाइफ में बार बार अपने आप को और दुख पे दुख देते रहते हैं। जैसे अगर आपके साथ बचपन में कोई इंस्टेंस हो गया, वो होकर खत्म हो चुका है, आप मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आप जब किसी पुराने दोस्त के साथ बैठेंगे या रिलेटिव के साथ बैठेंगे तो आप डिस्कस जरूर करेंगे या वो डिस्कस जरूर करेगा कि देखो तुमको वो दुख था बट अब नहीं है, और अगर है भी तो जैसे तब लड़े थे आज भी लड़ना है। सो यू शुड नेवर रिग्रेट ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर्स वाले लोगों के लिए बोलूंगी, अगर आपको शेयर्स में कोई लॉस हुआ है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा बहुत कोई लॉस हुआ है, ठीक है, आपको फील होगा। नेक्स्ट टाइम आप अवेयर रहिए, बट उसके लिए रिग्रेट मत कीजिए। रिग्रेट करने से हम अपनी बाकी की जो बुद्धि है ना, उसको भी वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां हमें नहीं करना चाहिए और हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू री इन्वेस्ट इन री प्लानिंग ऑफ योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। आपको पुराने लॉसेस पर बैठे नहीं रहना है। सो नेवर रिग्रेट। लॉस हो गया है, आज बेनिफिट है कल नहीं है, आज लॉस है कल बेनिफिट है। आपको प्रॉफिट की तरफ सोचना है सिर्फ और सिर्फ, तो ये तो एक जुआ है। आपको आज प्रॉफिट होगा तो कल लॉस हो सकता है। इट्स नॉट इन योर हैंड, इट इज बेस्ड ऑन मार्केट ग्रोथ। सो अगर आप प्लान थोड़ा और संभल कर करेंगे, प्रीवियस गलतियां अवॉइड करेंगे, तो आराम से आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल लॉसेस पे बहुत ज्यादा रिग्रेट मत कीजिए। कोई आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, नेवर रिग्रेट। वो आपको हो सकता है परेशान करने के लिए कर रहा हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, तभी तो वो सामने वाला सक्सेसफुल नहीं होगा। उसको फेल करना आपका एम होना चाहिए ना, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको रिग्रेट नहीं करना है। वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आप फिल्टर लगाइए, आप देखिए क्या पॉइंट आपको एक्चुअली जेन्युइनली लगता है कि आपको वर्क करने की जरूरत है, और कौन से पॉइंट पे आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको भरोसा है कि आप सही हैं, उसे फिल्टर करके इधर का उधर कर दीजिए, उसी को वापस दे दीजिए। बट डोंट बी इम्पैक्ट, डोंट बी अफेक्टेड फ्रॉम द रॉन्ग क्रिटिसिज्म। आने दीजिए, फिल्टर करिए अपने अकॉर्डिंग। नेवर रिग्रेट अपॉन लूजिंग अ जॉब, दैट वाज नॉट इन योर हैंड। आपकी मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है, तो आप कितने भी एफर्ट कीजिए, आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। You will lose the job, but there is another opportunity to work with new people, with new organization. Go grab the job. आप में टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, लर्निंग्स है, आप जॉब ग्रैब कर लेंगे। अपने पे भरोसा रखिए और मूव ऑन करिए। रिग्रेट करने से आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। समटाइम्स यू लूज द रेपुटेशन। कभी कभी आपका क्रेडिट किसी और को दे दिया जाता है, कभी कभी उस चीज के लिए आपको ब्लेम किया जाता है जो गलती आपने नहीं की है। डेफिनेटली यू शुड फाइट फॉर इट, बट डोंट रिग्रेट। आप फाइट कीजिए, आप अपने पक्ष में बात कीजिए, आप उनके सामने अपनी बात रखिए, आप प्रूफ कीजिए, बट रिग्रेट मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया या मेरे साथ ऐसा हो गया था। बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है। अवॉइड देम। पास्ट में जीना छोड़ना होगा सबसे पहले, और आपको प्रेजेंट एंड फ्यूचर की तरफ मूव करना है। दैट इज योर वे, दैट इज द पैसेज यू नीड टू फॉलो। लोग चाहते ही हैं कि आपको पीछे खींचे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपके वेल विशर्स होने का नाटक करेंगे, वेल विशर्स नहीं होंगे। डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट दिस इज द फैक्ट इन लाइफ। बहुत सारे लोग सिर्फ वेल विशर होने का ड्रामा करते हैं, दे आर नॉट योर वेल विशर्स। ये आपको डिसाइड करना है। अपनी बुद्धि का यूज करके, अपनी विजडम को यूज कीजिए, अपनी एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस एंड अपने मम्मी पापा की बात को सुनिए कि कौन आपका वेल विशर है, कौन नहीं है, इस बारे में बात कीजिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड लिव इन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कई बार एकेडमिक परफॉर्मेंसेस आपकी रिग्रेटफुल हो जाती हैं, बट वो हमेशा के लिए नहीं होती। प्रीवियस बहुत अच्छी थी, ये आपकी एवरेज हो सकती है जिसकी वजह से आप रिग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आपकी हो सकता है बेस्ट हो। रिग्रेट के क्या रीजंस हैं? आपने जानबूझकर पढ़ाई नहीं करी, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपने आप से वादा कीजिए कि अब की बार मुझे पढ़ाई करनी है। आप अगर बीमार थे तो वो आपके हाथ में नहीं था, स्टिल यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ कि आपने बीमार होने के बावजूद वो एग्जाम्स दिए। परफॉर्मेंस थोड़ी बिलो एवरेज या अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। सो वंस व्हेन यू आर मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, आपके लिए ये छुटकियों का काम है अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। सो नेवर रिग्रेट ऑन द बिलो एवरेज और एवरेज परफॉर्मेंसेस। हो जाता है। Always keep doing better for your future. Don't regret if you have left or forgot to do something in your young age. कई बार हम सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड ने देखो अपनी एज पे ये घूम लिया और हम नहीं जा पाए।
हमारे उस दोस्त ने यहाँ पर इतनी आसानी से कामयाबी हासिल कर ली और हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। दोस्त, लक सबके पास होता है, मेहनत भी सबके पास करने की अपॉर्चुनिटी होती है, पर कभी कभी लक जो होता है ना, वो किसी का साथ जरा ज्यादा देता है। वो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो रिग्रेट होने का कोई फायदा नहीं है, रिग्रेटफुल होने का कोई बेनिफिट नहीं है। अपने पे ध्यान दीजिए, अपने एफर्ट्स कितने आपके इफेक्टफुल हैं वो देखिए, कितने इंप्रेसिव आपकी अपनी सोच आपके अपने फ्यूचर को लेकर है उस पर ध्यान दीजिए। सो इफ किसी को कुछ एक्स्ट्रा मिल भी गया है तो कल आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा इंतजार कर रहा होगा। हमेशा फ्यूचर से एक्सपेक्ट कीजिए, पास्ट से नहीं। पास्ट को जो देना था वो आपको देके जा चुका है। एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम योर फ्यूचर ऑलवेज। कई बार हॉस्टल के बच्चे रिग्रेट करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं और अपनी फैमिलीज होती हैं एंड उनके मम्मी पापा उनके साथ नहीं होते, कि उन्होंने कितना टाइम उनके बिना वेस्ट किया है या उनके साथ स्पेंड नहीं किया। सो रिग्रेट मत कीजिए, आप अपना करियर बना रहे थे, आप फ्यूचर बना रहे थे। अगर आज आप कुछ मैनेज करके थोड़ा एडजस्ट करके उनको टाइम दे सकते हैं तो दीजिए। अदरवाइज आप उनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके पास आ जाए और अपना टाइम आप लोगों के साथ चेरिश करें। सी, a relationship is a mutual effort. It can be done by both. It can be done by one only, but that will be for shorter time. कोई एक एफर्ट करेगा तो वो थोड़े समय के लिए होगा, अगर दोनों लोग एफर्ट करेंगे तो वो हमेशा के लिए होंगे। सो डिस्कस एंड ड्रैग द सोल्यूशन बट डोंट रिग्रेट। कई बार आपके एग्जाम्स में रैंकिंग बिलो एवरेज होती है या आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है, रिग्रेट मत कीजिए। अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो आप दोबारा दे दीजिए। अगर आपको इसी पे सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन इन कॉलेज मिल जाता है तो गो एंड ग्रैब द सीट, ताकि आपका साल वेस्ट ना हो और आप आगे बढ़ सकें। अपने सेटिस्फैक्शन को अपनी मेहनत के साथ कंपेयर कीजिए, वो चीज फिर आप खुद से अच्छा जजमेंट कर पाएंगे कि क्या मेरे साथ गलत हुआ या वाकई में मेरे से छूट गया और इट इज द डेस्टिनी नाउ। अगर आपके पास एफर्ट करने का टाइम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो प्लीज जरूर कीजिए, ताकि आपको रिग्रेट ना रहे कि आपका पहला एफर्ट अच्छा नहीं हुआ, काश दोबारा आप कर पाते। सो इफ योर रैंकिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू, डोंट रिग्रेट, keep doing efforts, or either if it is little satisfactory, grab the seat and join the college. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एक बंदा है जो राजमहल में पैदा हुआ है और एक मैं हूं जहां पापा को या मम्मी को बहुत सारी चीजों के लिए, बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। सो डोंट रिग्रेट माय फ्रेंड, इसमें रिग्रेट करने वाली कोई बात नहीं है। हर बच्चा एक अलग तरह की फैमिली में बॉर्न होता है, कुछ चीजें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती। कई बार आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े घरों में लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम तक नहीं है, उनके पास अपनी मन की बातें शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। क्या वो सर्वेंट से बात करेंगे? क्या वो हमेशा ही फ्रेंड्स को कॉल करके बात करते रहेंगे? कभी कभी बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स का और पेरेंट्स को बच्चों का साथ चाहिए होता है। और इन छोटी फैमिलीज में, क्योंकि हम छोटे घरों में रहते हैं और उन छोटे घरों में हमें क्लोज रिलेशंस मिलते हैं, आप ये देखिए हमारे पास शेयर करने के लिए कितना कुछ होता है और कितने सारे लोग होते हैं, और रात को जब वो सोते हैं तो उन्हें वो चैन की नींद आती है। सो कहीं ना कहीं आप बेनिफिट में है, कहीं आपका फ्रेंड बेनिफिट में है, बट रिग्रेट करने से नथिंग गोइंग टू बी चेंज। एफर्ट करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए, वो आपके काम आएंगी, वो चेंजेस लेकर आएंगी। कहाँ बॉर्न हुए हैं उसका रिग्रेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कभी मत बुरा मानिए, कभी मत रिग्रेट कीजिए अगर आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कजिन्स आपसे आगे बढ़ गए हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे बहुत ज्यादा मेहनत की हो सकता है उन्हें लाइन चूज करने में टाइम लगा हो, कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस और बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, तभी वो वहां पर हैं। तो आप ये देखिए कि उन्होंने कहाँ मेहनत की, कितनी मेहनत की, कहाँ है। ये सिर्फ आप अपनी मोटिवेशन के लिए देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही तरीके से बढ़ना है तो आप उनके उस वर्क को देखिए, सेक्रीफाइस को देखिए, हार्ड वर्क को देखिए, आप आगे बढ़ जाएंगे, तब आपको रिग्रेट नहीं होगा। आई होप नाउ यू विल नॉट रिग्रेट ऑन एनीथिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल for getting so many motivational videos, and like and share the video. Take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.